Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो विरोधी हैं वो आपसे घबराते क्यों हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ हमारा एक वर्कशॉप जो है वो 24 सितंबर दैट मीन्स कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है नॉट मैजिक। मीन्स नॉट मैजिक के थ्रू, नॉट मैजिक आप समझते हैं मोली में धागा गांठें बांधना, है ना। इस तरह से हम एक नॉट मैजिक के थ्रू हम अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वर्कशॉप के थ्रू देखेंगे। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो हमारे बहुत प्राचीन समय से जो है चली आ रही है ना। आपने देखा होगा नवरात्रि में आपको एक धागा मिलता है, आप मंदिर जाते हैं या कहीं आप बैठक में जाते हैं तो आपको एक मौली मिलती है जिसमें गांठें लगी होती हैं, है ना। तो इसी तरह से नॉट मैजिक है, लेकिन इसका जो तरीका है गांठ लगाने का वो अलग है। किस तरह से आप कौन सी गांठ लगाएंगे, पहली गांठ आपको कहाँ लगानी है, दूसरी कहाँ लगानी है, तीसरी कहाँ लगानी है, मौली के किस भाग पर आपको पहली गांठ लगानी है, मौली के किस भाग पर आपको दूसरी गांठ लगानी है, ये हम इसके थ्रू देखेंगे। साथ साथ इसमें अलग अलग देवी देवताओं की प्रेयर्स दी हैं, अलग अलग एंजल्स की प्रेयर दी हैं। आप उसके अनुसार जो है हम जो है नॉट मैजिक के थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में जो है प्रोस्पेरिटी एबंडेंस को लेकर आएंगे। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 1111 रुपये है और 1 वीक का ये जो है वर्कशॉप है और सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, है ना। अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके जो विरोधी हैं वह आपसे क्यों घबराते हैं, आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं। आपके जो विरोधी हैं वो आपसे क्यों घबराते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। आपके जो विरोधी हैं वो आपसे क्यों घबराते हैं। 8 ऑफ कप्स, जो पहला कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स का। जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ सूट्स। आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो विरोधी हैं वो आपसे क्यों घबराते हैं, क्या कारण है उसका, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम ओशो ज़ेन से। आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं,
आपके जो विरोधी हैं वो आपसे क्यों घबराते हैं? आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं? जो पहला कार्ड आया है वह है ट्रैवलिंग, मोरालिटी। आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं? क्या वजह है? हार्मनी, फ्रेंडलीनेस, बर्डन, सेपरेशन। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रस्ट। देखिए यहाँ पर अगर हम राशि की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो राशि के अनुसार जो है रीडिंग को देखते हैं, तो यहाँ पर राशि जो आपकी निकल कर आ रही है वो आ रही है वृश्चिक राशि। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। वृष, कन्या, मकर राशि और कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये जो 6 साइन हैं, इन 6 साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग पर बहुत ज़्यादा है। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अगस्त हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जनवरी हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके विरोधी आपसे क्यों घबराते हैं। आपके विरोधी आपसे क्यों इतना सामना करने से डरते हैं, या बहुत इरिटेशन आपकी वजह से उन्हें फील होता है। क्या वजह है? जो आपके विरोधियों की जो बातें आपके अंदर हैं वो आपके विरोधियों की नींदें उड़ा देती हैं। ऐसा क्या है आपके अंदर? क्यों घबराते हैं? क्यों उनकी नींदें उड़ जाती हैं? क्यों वो परेशान हो जाते हैं आपको लेकर? ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, देखिए ट्रस्ट का कार्ड है। आपके अंदर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि आप जो कुछ भी करोगे वो सही करोगे, और एक आत्मविश्वास है आपके अंदर, एक विल पावर है, इच्छा शक्ति हम जिसे बोलते हैं। और यही एक इच्छा शक्ति है ना, इसी के बल पर हम दुनिया की चीज़ें जो है हासिल कर लेते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं इस इच्छा शक्ति से। तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र है, आपको ये पता है कि आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको हो सकता अपने भगवान पर इतना विश्वास हो, आप जिस भी एनर्जी से कनेक्ट हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो, आपको ऐसा लगता होगा कि वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो एनर्जी आपको हर चीज़ से बचा रही है। चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, डिवाइन एनर्जी, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो देवी दुर्गा जी हो, है ना, चाहे वो भगवान गणेश हो, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो भगवान श्री राम हो, कोई भी जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट हो, जो भी डिवाइन एनर्जी, चाहे आप जीसस क्राइस्ट से कनेक्ट हो, चाहे आप अल्लाह से कनेक्ट हो, जो भी आपकी जिन भी चीज़ों को आप मानते हैं, तो आपको इतना विश्वास है, आपको इतना ट्रस्ट है, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो उसी बल पर, उसी विश्वास के बल पर जो है अभी तक आप जो है जीवन में जीतते आ रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ रही हो, कोई संघर्ष नहीं हो, नहीं, आपकी लाइफ जो थी वो अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में। और आपकी जीवन यात्रा जो रही है इतनी आसान नहीं रही होगी, क्योंकि शत्रु उन्हीं के होते हैं जिनके अंदर कुछ बात होती है ना, और लोग उन्हीं की बात करते हैं जिनके अंदर कुछ वाकई में कुछ दम होता है, बात होती है।
उन्हीं की लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हीं के विरोधी होते हैं, है ना। जब अगर आप जीवन में, अगर आपको ऐसा लगे कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं, तो आप अपने दुश्मनों की संख्या देख लेना। अगर आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है, दैट मीन्स आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हो, जीवन में ग्रो कर रहे हो। क्योंकि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जलने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। जब डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं, तो आपके अंदर क्या बात है जिसकी वजह से लोग आपसे घबराते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है जीवन में कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी कोई बैड एक्सपीरियंस भी आया हो, कोई बुरा वक्त भी आया हो, कुछ ऐसा समय आया हो जब आपके जीवन को ग्रहण लग गया हो। तो उस जीवन से आप कैसे बाहर निकले, उस ग्रहण से आप कैसे बाहर निकले, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही क्षमता थी कि आप बाहर निकल गए। कोई और होता तो वो कब का जो है अपने जीवन को ख़त्म कर लेता, या डिप्रेशन में चला जाता, या स्ट्रेस में चला जाता। तो ये आपकी क्षमता थी। इसी कारण से मतलब आपका विल पावर बहुत है, एक हिम्मत होती है ना, जो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा है। और यही इनर स्ट्रेंथ की वजह से आप हर चीज़ को काबू कर लेते हो, आप हर परेशानियों से जूझ जाते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तीव्र है। आप जो भी काम करते हो दिमाग से सोच समझ कर करते हो, आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेते। और या ये कह सकते हैं आप मन को कभी भी अपने दिमाग पर हावी होने नहीं देते। कभी सिचुएशन ऐसी भी आई होगी आपकी लाइफ में जब आपको जो है ऐसा लगा होगा, मतलब आप टूट गए होगे, मतलब लोगों ने आपको या कुछ लोगों ने आपके जीवन को इस तरह से तोड़ दिया होगा कि अगर आप अपनी भावनाओं में बह जाते तो आप कब के मिट जाते, बर्बाद हो जाते। लेकिन आपने उस समय, वो जो एक समय होता है ना जब हमें भावनाओं में ना आकर, हमें भावनाओं में ना बहकर हमें दिमाग से सोचना चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए, बहुत कूल होकर डिसीजन लेना चाहिए। उस समय आपने डिसीजन लिया दिमाग से, और इसी वजह से, यही एक वजह है जो आपके विरोधी इसी वजह से जो है आपसे बहुत घबराते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत कंपेशनेट हो, मीन्स आप लोगों के लिए दया रखते हो, दया का भाव रखते हो, काइंड हार्टेड हो। आप बहुत जल्दी तरस खा लेते हो लोगों की स्थिति देखकर। अगर किसी की स्थिति खराब है, भले ही हो सकता है कई बार आपके राइवल्स भी हो सकता है आपकी लाइफ में हेल्प के लिए कभी कभी आ जाते हो, तो आप उनकी भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो। तो क्या होता है आपके साथ ब्लेसिंग्स है। देखिए यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स टाइप, एक वाइट लाइट जो है शावर हो रही है इस महिला के अंदर, है ना। तो आपके अंदर ब्लेसिंग्स आपको भगवान से मिलती है इसी वजह से। और जब जिसके साथ भगवान की ब्लेसिंग साथ होती है ना, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। इसी कारण से 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी हर विश हो सकता है, देखिए आपकी फुलफिल होती हो, क्योंकि जहाँ चाहा वहाँ रहा। और जिसका इंटेंशन अच्छा होता है ना, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आप एक बहुत प्योर सोल हो सकते हो, आपका इंटेंशन जो है हमेशा सही होता है, किसी के लिए आप गलत इंटेंशन नहीं रखते, किसी का आप बुरा नहीं सोचते, हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचते। भले ही लोगों ने आपको हो सकता है कितना दुख दे दिया हो, कितना आपको धोखा दिया हो, कितना आपको ब्लेम किया हो, कितनी आपकी इंसल्ट की हो, कई बार आपको ऐसा मतलब लगा, आप कई बार हो सकता है बहुत दुखी भी हो गए हो इसी वजह से। लेकिन
आपने दूसरों के लिए बुरा नहीं करा। हो सकता है कई बार इंसान गुस्से में आकर बोल भी देता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कभी कभी आपको एकदम गुस्सा भी आ जाता हो। और हमेशा ये ध्यान रखना कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है वो साफ दिल का इंसान होता है, क्योंकि वो अपने गुस्से में अपने मन की सारी भड़ास को निकाल देता है। उसके अंदर छल कपट की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ उसके अंदर है वो सब कुछ निकाल रहा है। तो यहाँ पर आप जो हो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, जो आपके ऊपर है वही अंदर है। आप किसी के लिए छल कपट नहीं रखते। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप हर संभव प्रयास करते हो, जो भी चीज़ को आप करते हो पूरी शिद्दत से करते हो, 100% देकर करते हो, उसमें अपना 100% लगा देते हो। और डेथ का कार्ड है। हो सकता है चेंजेस आपकी लाइफ में आए हों, कोई मेजर चेंजेस भी आपकी लाइफ में आए हों, बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आपने अपना पेशेंस नहीं खोया, आप विचलित नहीं हुए परिस्थितियों को देखकर। यही एक वजह थी। इसी वजह से जो है आपके जो विरोधी हैं, या ये कह सकते हैं आपके जो शत्रु हैं, वो आपसे बहुत घबराते हैं। उनको पता है कि वो कुछ भी चाल चलेंगे ना तो वो उनकी सक्सेस नहीं होने वाली, वो कामयाब नहीं होने वाली। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है ना आज, जो कुछ भी आप अगर लोगों को आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, सेल्फ डिपेंड दिख रहे हो, तो वो सिर्फ आपके ही प्रयास हैं, आपके परिश्रम का नतीजा है, आपके धैर्य का नतीजा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ अच्छा सोचते हो, हमेशा उनका भला चाहते हो। आपने हो सकता है अपनी फैमिली के लिए कई बार सैक्रिफाइस किया हो, कई बार अपनी इच्छाओं को त्यागा हो, कई बार अपनी इच्छाओं की बलि दी हो उनकी खुशियों के लिए। तो इसी कारण से जो है ना आपके विरोधी आपसे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि आप जो है कभी भी अपने अपने लोगों का बुरा नहीं चाहते। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। प्रॉपर्टी की, पैसे की आपको कोई कमी नहीं है। और आप जो है जिससे भी आप मिलते हो ना, निस्वार्थ भाव से मिलते हो। आप किसी से स्वार्थवश के वशीभूत होकर नहीं मिलते हो। जैसे किसी का ये होता है ना कि मतलब है या स्वार्थ है तब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। इसी कारण से जो है ना आपके शत्रु आपसे घबरा जाते हैं। सप्रेशन का कार्ड है। शत्रु आपको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते, लेकिन आप डोमिनेट नहीं होते। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो उनके आगे। शक्ति का प्रदर्शन करना पॉजिटिव वे में, मतलब ये आप शत्रु को या विरोधी को कमज़ोर नहीं दिखाते हो। भले आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट उनको दिखाते हो। इसी कारण से वो जो है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। द बर्डन का कार्ड है। लोग आपकी लाइफ को हो सकता है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप किसी के हिसाब से नहीं चलते। आप खुद अपने जो आपको सही लगता है आप उसके हिसाब से चलते हो, जहाँ आपको सही दिखता है। कई लोग हो सकता है आपको राय भी देते हों, एडवाइस देते हों, किसी के बारे में गलत बताते हों, लेकिन आप किसी की बात नहीं मानते। आप अपने अनुसार चलते हो। आपको जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखते तब तक आप उस बात को सत्य नहीं मानते। ये जो एक आपके अंदर ट्रेड्स है ना, इसी के कारण जो है आपके शत्रु आपसे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत डरते हैं या घबराते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप सबसे दोस्ती के भाव से मिलते हैं, दुश्मनी नहीं रखते, सबसे दोस्ती रखना, फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। और आपका ऐसा मानना है कि ना किसी से दोस्ती ज़्यादा अच्छी, ना किसी से दुश्मनी ज़्यादा अच्छी, सबसे एक भाव से आप मिलते हो। फ्रेंडलीनेस है आपके अंदर, है ना, हार्मनी है आपके जीवन में। आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। जब हम अपने अंदर से बैलेंस्ड होते हैं ना, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति, बाहर में आता हुआ, मतलब बाहर कोई भी तूफान आता हुआ ना,
आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि आप अंदर से बहुत बैलेंस्ड हो। अंदर से आपने अपने आप को मजबूत कर रखा है, बैलेंस्ड कर रखा है। आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है, बैलेंस्ड है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। कई बार हो सकता है आप लोगों के इंटेंशन भी समझ जाते हो, कौन आपसे किस भाव से मिल रहा है, कौन आपसे किस लिए मिल रहा है। मोरलिटी का कार्ड है। आपने अपने आप को जो है किसी भी ऐसे प्रिंसिपल्ड, या ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ में बांध के नहीं रखा है। किसी किसी के उसूल होते हैं ना, नहीं मुझे ये नहीं करना। एक उसूल जो होते हैं उनको आप फॉलो नहीं करते। मतलब कोई लोग होते हैं ना बहुत उसूलवादी होते हैं, नहीं मुझे तो ये काम नहीं करना, मैं तो ये इसी को मानता हूँ, मैं तो उसी को मानता हूँ। उसूल नहीं है, आप फ्री हो, फ्री विल से चलते हो। ट्रेवलिंग का कार्ड है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहा हो, बहुत तूफान रहा हो, बहुत परेशानियां रही हो, आपके अपनों ने आपका साथ नहीं दिया, बहुत संघर्ष किया आपने पास्ट में, लेकिन आपने चाहे कितने संघर्ष रहे हों, चाहे कितने ही परेशानियां रही हों, आपने जो है उस उतार चढ़ाव को पार करके आपने सक्सेस को जो है हासिल किया है। आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। और यही जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर, वही जो है आपके शत्रुओं को परेशान होने के लिए मजबूर कर देती हैं। उनकी नींदें उड़ा देती हैं, वो घबरा जाते हैं आपको देखकर। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे, कुछ कुछ भाग आपके साथ रिजोनेट कर सकता है। और जो भी भाग आपका रिजोनेट करे आप उस भाग को ले लें, और बाकी का जो है वो किसी और के लिए डिवाइन ने सोच रखा होगा, मैसेज दिया होगा, है ना। तो अब हम जो है गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। टू द सी का कार्ड है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कम्युनिटी, थिंकर, ब्लेस्ड, नेवर एंडिंग स्टोरी, सोलमेट्स, नो प्लेस लाइक होम। बॉटम ऑफ द डेक, ए चेंज इन द विंड। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हों, लेकिन आप कभी भी चेंजेस से घबराते नहीं हो, बदलाव से आप कभी भी नहीं घबराते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, सॉरी गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है। वो बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, हर तरह से आप ब्लेस्ड हो, आप एक ब्लेस्ड सोल हो। और यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपने देखा होगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जितने भी क्लोज्ड फ्रेंड हैं वो सब आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनसे आप सोल कनेक्शन फील करते हो। या ये भी कह सकते हैं आप उन्हीं से ज़्यादा दोस्ती या उन्हीं से ज़्यादा मिलना जुलना या बात करना पसंद करते हो जिससे आप सोल कनेक्शन फील करते हो। होता है ना किसी किसी से देख मिलकर ऐसा लगता है कि हम तो इन्हें कई सालों से जानते हैं, हम तो इन्हें पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर जिनसे भी आपकी घनिष्ठता है ना वो आपके सोलमेट्स हैं, जिनसे आप सोल कनेक्शन फील करते हो, उन्हीं से आप जो है घनिष्ठता निभाते हो या घनिष्ठता करते हो। फिर है नो प्लेस लाइक होम। आप इस बात को
मानते हो और एंजल्स भी आपको ऐसा फील कराती हैं, ऐसा महसूस कराती हैं कि घर के जैसा स्थान कहीं भी नहीं हो सकता। घर जो है, जो आपका घर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, घर के जैसा कोई भी जगह नहीं हो सकती। चाहे आप कहीं भी हो आए, चाहे कहीं भी घूम आए, चाहे अच्छे से अच्छी जगह रहकर आ जाएं, अच्छे से अच्छे होटल में छुट्टियां बिता लें, या कहीं बहुत ऐसे रिच फैमिली के यहाँ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आएँ या कुछ दिन बिता कर आएँ, लेकिन आपको यही फील होगा, आपको यही फील होगा कि घर के जैसी जगह कोई नहीं है। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है, एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपकी तरह के लोग हैं आप उन्हीं से जो है अट्रैक्ट होंगे, आप उन्हीं की तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्शन फील करोगे, और आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी के होंगे। तो आपको अपनी कम्युनिटी में ही रहना है, आपको ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी, आपको ऐसे लोगों से घनिष्ठता नहीं बढ़ानी है जो कि आपकी तरह ना हो, आपसे डिफरेंट हो, है ना। थिंकर का कार्ड आया है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप इसी तरह से एनालिटिकल रहें, लॉजिकल रहें, ये आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। आप इसी चीज़ को फॉलो करते रहें जिस तरह से आप हैं। साथ साथ यहाँ पर टू द सी का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको फ्लो में ही चलना है, जिस तरह से आप फ्लो में चलते हो, जैसा आपको ईश्वर लेकर जाता है, जिस राह में लेकर जाता है आप उसी राह में चलते रहिए। आप जो है सही डायरेक्शन में है। ईश्वर आपको कभी भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में लेकर नहीं जाएंगे। जिस फ्लो में आप जाना चाहते हो, ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और आपको इसी तरह से जो है आगे बढ़ते रहना है जिस राह में ईश्वर आपको लेकर जा रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी। जो लोग आपके सामने ड्रामा क्रिएट करते हैं उनसे आप दूर रहिए। एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि ज़बरदस्ती का ड्रामा क्रिएट करें, ज़बरदस्ती का सीन क्रिएट करें। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है ताकि भविष्य में वो आपके लिए कोई परेशानी क्रिएट ना कर सके। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ साथ आज एक आपको जो है मैं उपाय बता रही हूँ, और उपाय जो है वो ये है कि अगर आपका पैसा कोई वापस नहीं दे रहा है, बहुत बार आप मांग चुके हैं और आपको पैसा नहीं मिल रहा हो, तो आपको क्या करना है, बेल पत्र लेना है। और बेल पत्र का जो छोटे छोटे, जो बड़े पत्ते के साइड में जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। पूरे पत्ते पे, दोनों पत्तों पे लाल चंदन लगाना है, और जो बड़ा पत्ता है उसमें गाय का घी लगाना है। और उस पत्ते को जो है आपको कहाँ रखना है, जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है। अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, जहाँ से जल बहकर जाता है। शिवलिंग का जो शिवलिंग जो होता है उसके यहाँ से जो जल बहता है, बीच में जो लाइन होती है मोटी सी, वो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। उस स्थान पर उस पत्ते को आप रखते हैं, और उसके बाद आप जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं भगवान शिव से, और प्रार्थना करते हैं अपने जो आपका धन आपको जिससे लेना है उस विषय में। तो वो जो प्रार्थना है आपकी अवश्य ही स्वीकार होगी। और इस उपाय को आपको जो है या तो आप 2 सोमवार करें या 2 प्रदोष करें। प्रदोष का जो दिन होता है 2 प्रदोष करें आप ये उपाय, या आप 2 सोमवार भी लगातार कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो फंसा हुआ धन है वो आपका जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।